और इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम पार्थ को लेकर ईडी दफ्तर पहुंची है, जहां पार्थ से पूछताछ होने वाली है। इससे पहले शुक्रवार सुबह ही पार्थ के ठिकाने समेत 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी एक साथ हुई थी और अभी भी ये छापेमारी जारी है। पार्थ के साथ ही उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया जा चुका है। ये तस्वीर इस वक्त हम पार्थ चटर्जी की आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ लोगों ने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन वो सवालों से भागते हुए नजर आए। और फिलहाल ये तस्वीर ईडी की टीम और फिलहाल ये पार्थ चटर्जी जो कि उतर चुके हैं अब ईडी की टीम के साथ, और अब एक सिलसिला शुरू होगा सवालों की फहरिस्त से सामना करने का। 26 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरा है जब पहले ही पूछताछ हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब क्या होगा उस पे हमारी निगाह। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती चलो। पार्थ चटर्जी का घर है, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहीं से कुछ मिनट पहले ईडी की टीम पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करके ले गई है। और जो आरोप जिनकी आप बात कर रही हैं विरोधी दल के निशाने पर कल से हैं, विधायक एक बीजेपी के उन्होंने गाना भी तैयार कर दिया है कि पार्थ चटर्जी आपका करियर जो है वो अर्थ के वजह से खराब हो गया है, और विरोधी दल के जितने भी नेता हैं उनके निशाने पर पार्थ चटर्जी हैं। और जो लगातार आरोप एसएससी स्कैम को लेकर के लग रहा था पार्थ चटर्जी के ऊपर, कई बार कोर्ट से भी उनको जो है झटका मिल चुका है। जो जस्टिस हैं उन्होंने जो मामले की सुनवाई कर रहे थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने ये आदेश दिए कई बार कि आज शाम तक ही आप सीबीआई के पास पहुंचे पूछताछ के लिए। ईडी जो है वो मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए कि पैसे का क्या लेन देन हुआ है, क्या मनी ट्रेल है, वो छानबीन करने के लिए प्रवेश करती है। और 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। ये भी आपको जानकारी दे दूं कि इन 26 घंटों के भीतर 2 बार पार्थ चटर्जी ये शिकायत कर चुके कि तबीयत खराब लग रही है। डॉक्टर भी यहाँ पर आए, उनको देखा, लेकिन उसके बाद अब सुबह उनको गिरफ्तार करके यहाँ से सीजीए कॉम्प्लेक्स ले जाया जा रहा है। आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आशिका की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे, जब गिरफ्तारी हुई थी उनका काफिला मूव हुआ था। आशिका इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आशिका, ताजा अपडेट क्या है पार्थ चटर्जी से? क्या एक बार फिर से पूछताछ या फिर पहले मेडिकल? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सुधार थोड़ा सा कर दूं रीमा की, ईडी के दफ्तर नहीं, उनको फिलहाल जोका के ईएसआई हॉस्पिटल ले जाया गया है मेडिकल जांच के लिए। और क्यों जोका के हॉस्पिटल में ले जाया गया, यहाँ से काफ़ी दूर है जोका, वहाँ क्यों ले जाया गया, ये भी इस पर से भी रहस्य उठना ज़रूरी है। आमतौर पर जब नेता या कोई भी अरेस्ट होता है एसएसकेएम हॉस्पिटल जो स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया जाता है, लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल जो का वो भारत सरकार का हॉस्पिटल है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। यही कारण है कि वहाँ पर पार्थ चटर्जी को ले जाया गया है। ऐसा अंदेशा कह सकते हैं, ईडी सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा अंदेशा कहीं ना कहीं ईडी की टीम को था कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में ले गए तो तबीयत खराब है कहकर उनको भर्ती वहां पर ले लिया जाएगा। यही कारण है कि उनको यहाँ भर्ती नहीं करके यहाँ पर मेडिकल उनकी जांच एसएसकेएम में नहीं कराकर उनको जोका के ईएसआई हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां पर जब पार्थ चटर्जी पहुंचे, मीडिया की टीम के सामने कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, चुपचाप गाड़ी से उतरे और हॉस्पिटल के अंदर चले गए जांच के लिए। यही घर उनका है जहां से कुछ देर पहले उनको गिरफ्तार करके ईडी की टीम ले गई। सबसे पहले ईडी के दफ्तर की तरफ जाएंगे ये अंदेशा था, लेकिन गाड़ी घूम गई। उनके विधानसभा क्षेत्र से होते हुए उनको ईएसआई हॉस्पिटल ले जाया गया है जांच के लिए। इसके बाद उनको संभव है कि कोर्ट ले जाया जाएगा। तो फिलहाल ये अपडेट कि जोका के ईएसआई हॉस्पिटल में मेडिकल जांच चल रही है पार्थ चटर्जी की, ये अपडेट फिलहाल। और दूसरी तरफ अर्पिता जो उनकी करीबी बताई जा रही हैं, उनको डिटेन किया गया है ईडी की तरफ से, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि ये भी शिकायत ईडी की टीम ये सूत्र बता रहे हैं कि अर्पिता फिलहाल कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, वो सभी सवालों के जवाब पर चुप्पी साधे हैं। वहाँ पर कोलकाता पुलिस की टीम भी पहुँच चुकी है और जो उनका फ्लैट है उसके नीचे कोलकाता पुलिस की टीम भी फिलहाल तैनात है। ऊपर ईडी पूछताछ कर रही है। ये अपडेट फिलहाल। बिल्कुल आशिका, जिस तरीके से आप बता रही, आशंका वहीं से भी यही मिल रही है कि अर्पिता की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो चुकी है और जो कुछ हुआ है इससे पहले वही कहीं ना कहीं करने की कोशिश, वरना अर्पिता के घर पे कोलकाता पुलिस
के पहुंचने का कोई अभी सेंस नहीं बनता है जब वहां पे ऑलरेडी ईडी की टीम है। फिलहाल जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है वो अर्पिता की ही है, वो अर्पिता की जिसके घर से करोड़ों की राशि की बरामदगी होती है और उसके बाद ये जांच का दायरा आगे बढ़ते हुए मंत्री तक पहुंचता है। पार्थ चटर्जी इस वक्त ईडी की टीम की गिरफ्त में है और फिलहाल मेडिकल हो रहा है। आशिका अपडेट कर चुकी है, एसआई हॉस्पिटल है वहां मेडिकल किया जा रहा है। तो आशिका, हम क्या माने इसको लेकर कि ईडी की टीम को पहले से ही मालूम है कि ये पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पे अगर हम एक्शन लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ही तहत तो क्या क्या हो सकता है, इसीलिए फूंक फूंक के कदम ईडी की टीम उठा रही है। सही कहा आपने। इस बार इसके पहले जो घटनाएं देखने को मिली है, सीबीआई की टीम पहुंची है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं। तो इन घटनाओं को देखते हुए इसके पहले ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर भी पहुंच चुकी हैं, कई घंटों वहां बिताए थे जब 3 मंत्री और एक नेता 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। तो फिलहाल ईडी की टीम जहां जहां भी पहुंची है, ये जो छापेमारी हुई है या पूछताछ हुई है, सभी जगहों पर सेंट्रल फोर्सेस की टीम लेकर के पहुंची है। जो तस्वीरें हमने अर्पिता के घर से दिखाई, वहां भी पूरा जो गलियारा है वहां सेंट्रल फोर्सेस की टीम मौजूद है और ऊपर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और यही कारण है अस्पताल का भी चयन बिल्कुल यहाँ से काफ़ी दूर है। जोका का जो हॉस्पिटल है ईएसआई और एसएसकेएम हॉस्पिटल जो है वो रास्ते में पड़ता है ईडी को, लेकिन वहाँ न ले जा करके पार्थ चटर्जी को ले जाया गया है जोका के ईएसआई हॉस्पिटल मेडिकल जांच के लिए, क्योंकि भारत सरकार का ये अस्पताल है। तो अंदेशा कहीं न कहीं जो ईडी सूत्र हैं उनका ये था कि हो सकता है पार्थ चटर्जी बीमारी का बहाना करें अस्पताल जाकर के मेडिकल जांच के समय और उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, जिससे बचने के लिए उनको भारत सरकार का जो हॉस्पिटल है ईएसआई वहां पर लेकर के गई है जो ईडी की टीम है। फिलहाल जो मेडिकल चेकअप है वो चल रहा है, इसके आगे संभव है कि ईडी उनको कोर्ट में पेश करे। बिल्कुल। और आशिका, हम बहुत वक्त से इस एंगल से भी बात कर रहे हैं कि अर्पिता के बाद पार्थ चटर्जी और पार्थ चटर्जी के बाद अगला नंबर किसका, इसलिए क्योंकि 20 करोड़ की राशि की बरामदगी होना कोई आम बात नहीं है। 2016 में जब ये मामला सुर्खियों में आया शिक्षक भर्ती घोटाला, तो उस वक्त तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। लेकिन आशिका, कुछ इनपुट्स इस एंगल से मिल रहे हैं कि ईडी की टीम के शिकंजे में कोई और भी फंसने वाला है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अर्पिता जो है वही सबसे ज़्यादा बड़े सवालों के घेरे में ये कहा जा सकता है। अर्पिता को डिटेन भी कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। वहाँ पर ईडी की तरफ से गाड़ियाँ जो है वो स्टैंड बाई पर रखा गया है, तो हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी की जाए, उसकी प्रक्रिया भी जल्दी शुरू हो। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी तरह से वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। लेकिन पार्थ चटर्जी 26-27 घंटे की पूछताछ के बाद उनको फिलहाल गिरफ्तार करके ले जाया गया है और यही ईडी के सूत्र आरोप लगा रहे थे कि वो भी पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पूछताछ में। यही कारण है कि पहले पार्थ चटर्जी उनको गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल रहस्यमय तरीके से उनको कहाँ ले जाया जा रहा है ये बताया नहीं गया। ईडी की टीम जो काफिला है वो पहले ईडी के दफ्तर की तरफ बढ़ा, फिर वहाँ से घूम करके वो बेहला जो कि पार्थ चटर्जी का विधानसभा क्षेत्र है उस तरफ गया और उसको भी पार करके फिर ये काफिला जोका के ईएसआई अस्पताल गया पहुंचा। और क्यों ईएसआई हॉस्पिटल का क्यों चयन किया है ये सवाल भी उठता है, उसका जवाब भी मैंने आपको दिया है, एक बार फिर दोहरा देती हूँ, क्योंकि भारत सरकार का अस्पताल है ये और अंदेशा कहीं ना कहीं ईडी को था कि हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाने पर पार्थ चटर्जी बीमारी का बहाना करें और मेडिकल चेकअप के दौरान उनको वहाँ पर भर्ती कर लिया जाए और पूछताछ आगे उनसे ना हो सके। तो यही कारण है कि एसएसकेएम हॉस्पिटल जहां आमतौर पर ले जाया जाता है मेडिकल चेकअप के लिए, वहां न ले जा करके, क्योंकि पार्थ चटर्जी, ये भी आपको याद दिला दूं, ये जो 26 घंटे की पूछताछ उनसे चली थी रीमा, इस दौरान 2 बार उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और 2 बार डॉक्टर बुलाए गए थे। एक बार तो आज सुबह ही डॉक्टर बुलाए गए थे, उसके ठीक बाद ईडी की टीम उनको गिरफ्तार करके ले गई है। फिलहाल मेडिकल चेकअप
तो आशिका, जिस तरीके से बड़ी बातें इस वक्त आप बता रही हैं, पहले मैं तस्वीरें पर फोकस करती हूँ, फिर एक बार आपका रुख करती हूँ। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब पार्थ चटर्जी एसआई हॉस्पिटल पहुंचे मेडिकल के लिए, और अभी वहां पे ही उनकी मौजूदगी है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए जब शुरुआती वक्त में पहुंची हुई थी पार्थ चटर्जी के घर पे, उस वक्त की तस्वीर है। तीसरी तस्वीर है ये वही तस्वीर जिसके जरिए पूरे देश में हैरानी है कि इतना कैश अपने घर में कोई कैसे और कहां से किस तरीके से रख सकता है। और इसी सवाल को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पहुंची है ईडी की टीम भी। ये 20 करोड़ की राशि मिली है किसके घर से? उस चेहरे के पास से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बांग्ला फिल्म की स्टार हैं, अर्पिता मुखर्जी, और पार्थ चटर्जी से उनका सियासी वास्ता है। हालांकि वहां के लिए कोई अजूबा नहीं है, क्योंकि हमने बार बार देखा है ममता बनर्जी की पहली पसंद सियासी लोगों से ज्यादा वो भरोसा कई दफा फिल्म स्टार्स पे भी करते हैं। यही वजह है कि कई उनकी फिल्म स्टार ही सांसद है, विधायक है, और ऐसे चेहरों को खूब प्रमुखता दी जाती है। लेकिन इस वक्त बंगाल बीजेपी का क्या रुख है, बंगाल बीजेपी का क्या स्टैंड है, ये भी इस वक्त हम आपको अपडेट करते हैं। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में ट्वीट कर सरकार को घेरा है, सवालों के घेरे में लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर लिखा है कि ईडी ने एसएससी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय चिन्ह छपे हुए हैं, लिफाफों में नकदी मिली है। ये आरोप है शुभेंदु अधिकारी का, वो शुभेंदु अधिकारी जो कि 2016 जब ये पूरा वाकया हुआ तब तो ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे, तब वो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा भी होगा कि ये भी सच्चाई है, और अब वो मुखर होकर सवाल उठा भी रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर भी सवाल उठाया है, और अब वो शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की हर बात को इसलिए भी आशिका प्रमुखता से लेनी चाहिए क्योंकि 2016 का एक ऐसा मामला जो सीधे गिरफ्तारी की तलवार अर्पिता पर लटका रहा है, और गिरफ्तारी हो चुकी है पार्थ चटर्जी की। सब कुछ देखा है शुभेंदु अधिकारी ने। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी तो इसी खेमे में रहे हैं, और अब जब बीजेपी के खेमे में है, लगातार आरोप लगाते रहे हैं एसएससी स्कैम को लेकर के, और ये कहते रहे हैं कि जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी बड़े बड़े खुलासे होंगे। और वही तस्वीर आज सामने आई है जब जांच जो है ईडी की छापेमारी अर्पिता के घर पे हुई है, वहां से वो कैश बरामद हुआ है। फिलहाल तस्वीरें आपको पार्थ चटर्जी के इलाके की दिखाऊं। यहाँ पर यही घर है जहां से थोड़ी देर पहले उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है, और बहुत ही रहस्यमय ड्रामेटिक अंदाज में कह सकते हैं कि सस्पेंस बनाए रखते हुए ईडी की टीम कहां ले जा रही है उनको ये साफ नहीं किया, और काफ़ी घुमाते हुए पार्थ चटर्जी का जो विधानसभा क्षेत्र है उससे होते हुए उनको जोका के एक अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर मेडिकल जांच फिलहाल चल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि ईडी का जो दफ्तर है वहां पर भी पुलिस की तैनातगी हो चुकी है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि अब मेडिकल जांच के बाद जो उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हों, तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर है, नौकरी मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और जिन्होंने बेसिक नॉलेज, उनको इंग्लिश की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक की कम से कम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए पहले साल में फ़ेज़ 1 में हम 1 लाख बच्चों को अगले 1 साल में 1 लाख बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। 50 सेंटर्स पूरे दिल्ली में इसके लिए फर्स्ट फेज़ में खोले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इसको और काफ़ी बढ़ाया जाएगा, और ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स है। इसमें हम मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाई अप कर रहे हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इसका पूरा असेसमेंट करेगी। 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा।
यानी कि लगभग 120 से 140 घंटे तक उसको कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे कई बार नौकरी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, तो इवनिंग और वीकेंड कोर्सेज की सुविधाएं होंगी जो बच्चे इवनिंग में या वीकेंड में करना चाहें। इसकी फीस वैसे फ्री है, लेकिन शुरू में 950 रुपये सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। ऐसा ना हो कि बच्चे आएँ और इसको कोर्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1 लाख ही बच्चे होंगे, तो और ये अंग्रेज़ी बोलने का सब लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी इसके लिए कतार लगेगी, बच्चों के इसके लिए मांग होगी, इसकी डिमांड होगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई आए 2 दिन सीट ख़राब करे, 2 दिन करे और उसके बाद चला जाए। तो आपको 950 रुपये शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी अटेंडेंस पूरी होती है, तो आपको कोर्स के अंत में 950 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो फीस कोई नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। हमारा सपना है कि देश के चाहे अमीर बच्चा हो चाहे गरीब बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको, हमारे गरीबों के बच्चों को भी, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को भी किसी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साधनों का अभाव नहीं होना चाहिए। उसी दिशा के अंदर ये किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभ होगा, उनको नौकरी मिलने में भी सुविधा होगी और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने उन बच्चों के लिए एक योजना के बारे में बताई है जिन बच्चों को अंग्रेजी सीखनी है, जिन्हें इस भाषा पे कमांड करनी है, स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम चलाएंगे। ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने, बच्चों को इंग्लिश सिखाना, बोलना पहली प्राथमिकता है। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से जुड़ी हुई एक एक खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और आज हम आपको एक बड़ी खबर और बड़ी पिक्चर दिखाने वाले हैं इस हत्याकांड से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी खबर यह है कि जो सिद्धू मूसेवाला के आरोपी थे इस हत्याकांड में शामिल, उसके एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे आपको। शूट आउट एट अटारी बॉर्डर। हम आपको ये बता दें कि जैसे इन दोनों का एनकाउंटर हुआ, मौका वारदात पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची और वहां से एक एक जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, आज हम आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले बुधवार को ये एनकाउंटर हुआ है पंजाब पुलिस और शूटर्स के बीच में। इन दो शूटर्स जगरूपा सिंह को मार गिराया गया है, मनप्रीत सिंह मन्नू को मार गिराया गया है इस एनकाउंटर में। अब हम आपको दिखाते हैं इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर, एक एक सबूत, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने बुधवार को अमृतसर में मार गिराया था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें शूटर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू को ढेर किया गया था। अब आपको हम लगातार एक एक सबूत आपको दिखा रहे हैं मौका वारदात से, शूट आउट एट अटारी बॉर्डर से, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, किस तरह से यहां पर किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, किसने सबसे पहले गोली चलाई और आखिर हश्र क्या हुआ है इन शूटर्स का। भकना खुर्द गांव में है, ये अटारी बॉर्डर के पास का गांव है और देखिए ये मौका वारदात है, इनकाउंटर स्पॉट है जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा हुआ है। देखिए लगातार मेरे सहयोगी चमन और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर धान और मक्के के खेत हैं और उसके पास जो पुलिस की बाइक आप देख रहे हैं, दरअसल यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर इनकाउंटर हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे थे जगरूप रूपा और मनप्रीत मानू, ये AK-47 ऑस्ट्रेलिया मेड और US मेड पिस्टल के साथ यहाँ पर छुपे हुए थे। इनके बाद हैंड ग्रेनेड थे। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पर
सिद्धू मूसेवाला के जो शूटर थे वो इसी घर में छुपे हुए। देखिए ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये जो ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रॉली, इस पर भी गोलियां चली थी। इसमें गोलियां चली थी। कितनी? देखिए इस पे कई गोलियां चली हैं और इसकी भी शिनाख्त यहाँ पर कराई गई थी। और देखिए लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको मौका वारदात की तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए हम बहुत कम मौका यहाँ पर आने के लिए मिला है पुलिस से विशेष परमिशन के जरिए, और उसके बाद हम यहाँ पर पहुंच पाए। तो अमृतसर के चीचा भकना गांव में इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, आनंद तिवारी, जो कि मौकाए वारदात पर लगातार मौजूद है और एनकाउंटर के ठीक बाद से वहां पर हैं और पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये पुलिस के लिए अनडाउटली बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, पुलिस के हौसले बुलंद है कह सकते हैं हम। 52 दिन के बाद, घटना के 52 दिन के बाद ये बड़ा एनकाउंटर, बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। आप लेकिन जानना चाहेंगे कि इस एनकाउंटर के बाद अगली कड़ी क्या होगी, नेक्स्ट मूव क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन मुंडी पर भी पुलिस काम कर रही है। जी देखिए रश्मि, बिल्कुल पंजाब पुलिस का इस समय जो मनोबल है वो काफी ज्यादा हाई है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल भी गैंगस्टर कल्चर और बदमाशों, गैंगस्टरों को बख्शा नहीं जाएगा, और अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो इसी तरह से उन पर गोलियां चलेंगी। लेकिन इस समय दीपक मुंडी, जिसको लेकर कई लीड्स जो हैं वो पंजाब पुलिस के पास है, सीआईए मनसा के पास है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के पास है,